डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 51 दलों के नेता और 56 से ज्यादा सांसद शामिल हुए। इसमें विपक्षी दलों ने कई अहम मुद्दे उठाए, जैसे बिहार में एसआईआर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर पर दिए गए बयान। बैठक में केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद को सही ढंग से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वे संसद के नियमों और परंपराओं के अनुसार ही चर्चा करेगी। रिजिजू ने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले। सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। हम किसी भी विषय पर चर्चा से नहीं भागेंगे, लेकिन चर्चा नियमों के अनुसार होगी। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी 3 मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में बयान की मांग करती है। पहला, बिहार में एसआईआर में गड़बड़ी, दूसरा, पहलगाम में आतंकी हमला और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच कथित सीजफायर की बात। गौरव गोगोई ने कहा कि ये जनता का अधिकार है कि इन मुद्दों पर पीएम संसद में खुलकर जवाब दे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी उठा। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सदन में अक्सर मौजूद रहते हैं जब तक वे विदेश दौरे पर ना हो। ये सवाल जवाब के दिन भी हमेशा सदन में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम को हर बार किसी भी मुद्दे में घसीटना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार सामूहिक रूप से काम करती है और निर्णय लेती है। रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में पहलगाम हमले, ट्रंप के बयान, ऑपरेशन सिंदूर और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक में जस्टिस वर्मा को हटाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी बात हुई। रिजिजू ने बताया कि इस विषय पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के 100 से अधिक सांसदों ने समर्थन दिया है और सभी दल मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, इस पर सभी राजनीतिक दल एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर्वदलीय बैठक में कुल 40 नेताओं ने अपनी बात रखी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इसमें राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और अन्य मंत्री शामिल थे। सरकार ने बैठक के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की वे सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग की। सभी पक्षों ने संसद को शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से चलाने की जरूरत पर जोर दिया। सर्वदलीय बैठक संसद सत्र की तैयारी के लिए एक अहम मंच रही, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब देखना होगा कि संसद में इन मुद्दों पर किस तरह से चर्चा होती है और सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।